Good morning, students. Today I'm just making a video on a conversation between two friends. Conversation माने क्या होता है? बातचीत, ठीक है? Between two friends on different topics. So let's start with the first topic. ये जैसे आपको दिख रहा है क्या लिखा हुआ है? Long conversation between two friends about study. पढ़ाई के बारे में दो फ्रेंड्स के बीच में बातचीत. तो इसमें दो लोग कौन है? एक है काव्या एंड सेकेंड इज अंकिता. सो दे आर टॉकिंग. आप क्या कर सकते हैं घर पे? यू कैन, जैसे दो बच्चे हैं तो वो एक जना काव्या बन सकता है, एक अंकिता. इस तरह से आप छोटे छोटे कॉन्वर्सेशन अगर आप बोलोगे, यू विल लर्न. मैं यहाँ पे इसको बोल भी रही हूँ और इसे एक्सप्लेन भी कर रही हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू टू इम्प्रूव योर कॉन्वर्सेशन एंड स्पेशली स्पीकिंग पार्ट. ठीक है. सो जस्ट लाइक इसमें दिया हुआ है काव्या. फर्स्ट स्पीकर कौन है इसमें? काव्या है. तो काव्या क्या कह रही है यहाँ पे? काव्या कहती है कि हाय अंकिता, हाउ आर योर स्टडीज़ गोइंग ऑन. ठीक है. अंकिता हेलो, हाय कहते हैं ना, हे अंकिता. ये हाय भी नहीं, हे अंकिता, हाउ आर योर स्टडीज़ गोइंग ऑन. तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? हाउ आर योर स्टडीज़ गोइंग ऑन. तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? अंकिता रिप्लाई करती है हेलो काव्या, इट्स गोइंग प्रीटी वेल. सब ठीक चल रहा है. प्रीटी वेल मतलब ठीक ठाक चल रही है. बट आई एम फेसिंग लिटिल डिफ़िकल्टीज़ इन सॉल्विंग सम मैथ्स प्रॉब्लम. बस हाँ, थोड़ा सा मैथ्स सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है. काव्या कहती है ओह रियली, मे आई नो विच प्रॉब्लम्स दे आर. क्या मैं जान सकती कौन सी प्रॉब्लम्स है? मे आई कुड हेल्प यू विद दिस. ठीक है. मे बी आई कुड हेल्प यू. हो सकता है कि मैं कुछ हेल्प कर पाऊँ उस प्रॉब्लम में आपकी. अंकिता श्योर काव्या, इट इज़ रिलेटेड टू टिग्नोमेट्री टॉपिक. टिग्नोमेट्री टॉपिक आप जानते हो ना, जिसे आप यहाँ पे त्रिकोणमिति कहते हो. सो श्योर काव्या, इट इज़ रिलेटेड टू टिग्नोमेट्री टॉपिक्स. एक्चुअली इसमें मुझे प्रॉब्लम है. काव्या वेल फॉर्चुनेटली आई रियली लाइक दैट टॉपिक. अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, मुझे वो टॉपिक बहुत अच्छा लगता है. आई थिंक वी कैन स्टडी टुगेदर. मुझे लगता है कि वी कैन स्टडी टुगेदर. हम साथ बैठ के पढ़ते हैं विद द होल कॉन्सेप्ट. इस पूरे कॉन्सेप्ट को, ठीक है, इस टॉपिक को मेंशन एज पर सिलेबस, जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, हम साथ में बैठ के पढ़ते हैं. यू मे कम टू माई हाउस आफ्टर स्कूल टू स्टडी. आप अपने स्कूल के बाद मेरे घर आ जाना पढ़ाई करने के लिए. आई कैन इवन गिव यू सम टिप्स टू रिमेंबर द फॉर्मूलाज बेस्ड ऑन दिस टॉपिक. आई कैन मतलब मैं ऐसा कर सकती हूँ. आई कैन गिव यू, मैं दे सकती हूँ यू सम टिप्स, तुम्हें कुछ टिप्स माने क्या होते हैं? कुछ आइडियाज़, कुछ ट्रिक्स ना. आई कैन गिव यू सम टिप्स टू रिमेंबर द फॉर्मूलाज. इवन मैं तुम्हें कुछ फार्मूला याद रखने के लिए कुछ टिप्स भी दे सकती हूँ बेस्ड ऑन दिस टॉपिक, पर्टिकुलरली इस टॉपिक पे बेस्ड. कौन सा टॉपिक? जो टेक्नोमेट्री का उसने बोला. अंकिता दैट्स ग्रेट आइडिया काव्या, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है. वी कैन स्टडी टुगेदर टू क्लियर ईच अदर डाउट्स. हम साथ में पढ़ सकते हैं जिससे कि हम एक दूसरे के डाउट क्लियर कर पाएँ. ऑल्सो आवर पेरेंट्स विल नॉट बी हैविंग एनी इश्यूज़ विद दिस. और हमारे पेरेंट्स को भी इसमें कोई इश्यूज़ मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. सो लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम टुमारो. चलो इसको कल से ही हम इस प्रोग्राम को, किस प्रोग्राम को? स्टडिंग टुगेदर वी कैन स्टार्ट फ्रॉम टुमारो. लेट्स स्टार्ट मतलब चलो कल शुरू करते हैं इट फ्रॉम टुमारो. अंकिता ओके अंकिता. काव्या कहती है ओके अंकिता, ठीक है अंकिता. अब मैंने हिंदी में बता दिया. अब मैं इसको अगर कैसे वो बोलेंगे, जनरली एक कॉन्वर्सेशन कैसे होता है, आई विल नॉट स्पीक इन हिंदी. अब मैं सिर्फ इसको इंग्लिश में ही बोलूँगी. अंकिता, हे अंकिता, हाउ आर यू. सॉरी काव्या, हे अंकिता, हाउ आर योर स्टडीज़ गोइंग ऑन. Ankita, hello Kavya, it's going on pretty well, but I'm facing little difficulties in solving some maths problem. Oh really? May I know which problem they are? Maybe I could help you with this. Sure Kavya, it's related to trigonometry topics. Kavya, well fortunately I really like the topic. I think we can study together with the whole concept mentioned as per the syllabus. You may come to my house after school to study. I can even give you some tips to remember the formulas based on this topic. Ankita, that's a great idea Kavya. We can study together to clear each other's doubts. Also our parents will not be having any issues with this. So let's start from tomorrow. Okay Ankita. So it's a very small conversation between two friends. On which topic? Study. Now let's move to the next conversation. अगेन अब ये किस पे बात कर रहे हैं? पोल्यूशन पे. मान लो यही दो लड़कियाँ किस टॉपिक पे बात कर रही हैं? पोल्यूशन पे. सो हाउ दे आर गोइंग टू स्पीक. अंकिता,
हाय काव्या, हाउ आर यू डूइंग? कहते हैं ना किसी से मिलते कि क्या कर रहे हो, कैसा चल रहा है, सो हाउ आर यू डूइंग? काव्या, आई एम डूइंग गुड, हाउ अबाउट यू? मैं तो ठीक है, सब ठीक है, हाउ अबाउट यू? तुम्हारा कैसा चल रहा है? अंकिता, आई एम गुड एज वेल, हाउ आर यू डीलिंग विद दिस दिल्लीज पोल्यूशन? तुम ये दिल्ली की पोल्यूशन माने प्रदूषण से कैसे डील कर रहे हो? काव्या, इट्स रियली टेरिफाइंग, ये सच में बहुत डरावना होता जा रहा है, स्पेशली विंटर्स माने जाड़ों में. आई रिसेंटली ऑर्डर्ड अ पोल्यूशन मास्क टू डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन. मैंने तो अभी अभी एक पोल्यूशन मास्क भी ऑर्डर किया हुआ है कि कहीं ना कहीं थोड़ा मास्क पहन के, आपको पता है ना कि अभी तो कोरोना की वजह से लोग मास्क पहन रहे हैं, पर दिल्ली में पोल्यूशन की वजह से भी पिछले कुछ सालों में लोग विंटर सीजन में स्पेशली फॉग एंड मिस्ट की वजह से मास्क पहन रहे हैं ऑलरेडी. ऑर्डर्ड अ पोल्यूशन मास्क टू डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन बट वी कैन नॉट वेयर इट ऑल द टाइम. पर हम इसे हमेशा तो नहीं पहन सकते. बट वॉट वी नीड टू डू एट होम, घर पे क्या करें? अंकिता, एयर प्योरीफायर्स, डोंट दे वर्क वेल? हम ऐसा क्या यूज़ कर सकते हैं? एयर प्योरीफायर्स, जैसे वाटर प्योरीफायर्स है वैसे एयर प्योरीफायर्स भी होते हैं. तो वो कहती है कि डोंट दे वर्क वेल, क्या वो अच्छा काम नहीं करेंगे? काव्या, दे डू बट नॉट एवरी वन कैन अफोर्ड इट ना. हर कोई तो, अब हर कोई एसी क्या है आपका, एयर कंडीशन है, तो वैसी एयर प्योरीफायर सब लोग तो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो कह रही है. फर्दर मोर, वुड यू वांट टू ऑपरेट देम फॉर आवर्स एवरी डे एंड मैनी मंथ्स? क्या हम उनको घंटों तक, महीनों तक यूज़ कर सकते हैं? नहीं. एक्चुअली इट इज़ नॉट द सोल्यूशन फॉर पोल्यूशन, काव्या कहती है. अंकिता, यू हैव गॉट अ पॉइंट, येस, तुम सही बात कर रहे हो. आई एम ऑल्सो थिंकिंग टू बाई अ पोल्यूशन मास्क, मैं भी सोच रही हूँ कि एक मास्क पहन लूँ. वट वुड यू सजेस्ट, क्या कह रही हो आप? काव्या कहती है, या आई परचेज्ड एन N90 मास्क फॉर INR मीन्स रुपीज़ कह सकते हो आप, ठीक है, 2500 रुपीज़ का मैंने ये क्या लिया था, N90 मास्क. अब कोरोना की वजह से हम लोग भी मास्क पहन रहे हैं ना, तो N90 मास्क लोग दिल्ली में तब भी पहन रहे थे जब वहाँ पे पोल्यूशन बहुत हाई लेवल पे था पिछले साल, कुछ सालों में. तो कहती कि मैंने एक N90 मास्क ले लिया है, 2500 रुपीज़ का. हैव एग्जामिन्ड द चीप वंस एज वेल, द वन that cost 20 to 30 rupees for a single piece but they turn out to be more costly. और मैंने सस्ते वाले भी लिए हैं जो 20-30 रुपीज़ वाले होते हैं सिंगल पीस, वो उतने वो कॉस्टली नहीं बैठते. अंकिता, मोर कॉस्टली हाउ? अब वो कहती कि वो ज़्यादा महंगे कैसे पड़ते हैं? दे टर्न आउट टू बी मोर कॉस्टली, वो कह रही है कि जो चीप वाले 20-30 हम यूज़ एंड थ्रो होता है तो वो और ज़्यादा महंगे बैठते हैं. काव्य कहती है द चीपर वंस कैन बी बेस्ट यूज़ फॉर 2 to 3 मिनट्स. जो सस्ते वाले उनको तो 2 और 3 मिनट ही यूज़ किया जा सकता है, वेयर इज़ द वन आई एम यूजिंग कैन बी यूज़ फॉर सम 100 आवर्स. कि लगभग जो N90 मास्क मैं पहन रही हूँ उसे हम 100 आवर्स तक यूज़ कर सकते हैं. सो द वैल्यू ऑफ चीप वन सम्स अप फास्ट. तो इसलिए जो कीमत, अगर छोटे जो यूज़ एंड थ्रू हैं 10 रुपीज़, अगर एक घंटे में एक मास्क कोई बदलता है तो वो तो और ज़्यादा महंगे हो जाएंगे. एंड ऑल्सो द चीप वंस आर नॉट एज एफिशिएंट एज N90 आई एम यूजिंग इन रिफाइनिंग द पॉल्यूटेंट्स. जो प्रदूषक तत्व है उनको ये रिफ़ाइन कर देता है. तो ये N90 है तो 2500 को बोल रही है, बट जो हम यूज़ एंड थ्रो मास्क यूज़ करते हैं वो उनसे सही बैठता है, बिकॉज इट कैन बी यूज फॉर 100 आवर्स एट लीस्ट. दैट्स इम्पॉर्टेंट, राइट? व्हाट्स द पर्पज़ ऑफ यूजिंग अ मास्क इफ़ इट्स नॉट क्लीनिंग द टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स? क्या फ़ायदा उसे यूज़ करने का किसी मास्क को अगर वो पॉल्यूटेंट्स को, ठीक है, जो प्रदूषण है उसको क्या नहीं कर रहा है, क्लीन नहीं कर रहा है, टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स को क्लियर नहीं कर रहा है, तो क्या फ़ायदा यूज़ करने का? अंकिता कहती है आई अग्री विद यू मतलब येस, मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत हूँ. एनीथिंग एल्स ऑन पोल्यूशन रेस्पिरेटर्स? कुछ और जो तुम बता सकते हो? पोल्यूशन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? सांस लेने वाला. तो पोल्यूशन रेस्पिरेटर मतलब इस पोल्यूशन को कम करने वाला कुछ और ऐसा है? काव्य कहती है प्रेफर अ मास्क विद एक्सेलिंग वॉल्व्स. कौन सा वाला मास्क ले लो? एक्सहॉलिंग वॉल्व्स. आप देख रहे हैं ना आजकल एक वॉल्व वाला है जहाँ पे एक सर्कुलर एक ढक्कन टाइप का मास्क मिलोगा आजकल. तो अब कोरोना की वजह से हर कोई मास्क पहन रहा है, तो उसमें भी इनहेल और एक्सेल. इनहेल माने अंदर सांस लेना, एक्सेल माने सांस बाहर छोड़ना. तो आप कौन सा वाला ले लो, कह रही है काव्य उनसे कि तुम एक्सेलिंग वॉल्व वाला मास्क ले सकती हो. Valves help you breathe easily, particularly when you are out of breath after exercising or climbing stairs and stop the build-up of moisture. ठीक है, तो ये आपको हेल्प करता है जब आप कहीं
चढ़ाई ऊंची जगह पे चल के जा रहे हैं, थोड़ा कुछ वर्कआउट कर रहे हैं, तो ये आपको सांस लेने में मदद करता है, ठीक है। एंड इसमें मॉइस्चर भी बिल्डअप नहीं होता। काव्या, वी हैव बीन इनहेलिंग द टॉक्सिक एयर फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स। टॉक्सिक एयर समझ में आ रहा है, मतलब प्रदूषित हवा जिसमें टॉक्सिक आ गए हैं। हम इस हवा को सालों से ब्रीद मतलब ले रहे हैं। इनहेलिंग माने सांस ले रहे हैं गंदी हवा में। डू यू एनविजन एनी रिडक्शन इन द पोल्यूशन लेवल्स इन नियर फ्यूचर सेज दिस विंटर। ठीक है, इस विंटर को देखते हुए तुम्हें लगता है, एनविजन माने विजन माने क्या, तुम्हें कुछ ऐसा लग रहा है, कोई ऐसा तुम्हें फील हो रहा है कि आने वाले दिनों में ये पोल्यूशन कम होगा। अंकिता, आई थिंक इट विल बी मिनिमल एट बेस्ट. Vehicular contamination can be managed by taking the fuel inefficient, contaminating old vehicles off the roads, but will it happen? अब वो अंकिता कहती है आई थिंक इट विल बी मिनिमल एट बेस्ट. मिनिमल एट बेस्ट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कम हो जाएगा. वहीकुलर कंटेमिनेशन, वहीकल क्या होते हैं, गाड़ी, व्हीकल्स, ठीक है. कंटेमिनेशन मतलब कंटेमिनेटेड वाटर कहते हैं ना, गंदा पानी, प्रदूषित जल. तो जो गाड़ियों से, जो गाड़ी के धुएं से, फ्यूल से जो कंटेमिनेशन होता है, इसको भी मैनेज किया जा सकता है बाय टेकिंग द फ्यूल इन एफिशिएंट. कैसा फ्यूल, अच्छा फ्यूल यूज़ करके कहीं ना कहीं, ठीक है. जो गाड़ियों का जो चेकिंग होती है उस पर अगर जोर दिया जाए इन चीज़ों पे, तो ये कंट्रोल किया जा सकता है. कंटेमिनेटिंग ओल्ड व्हीकल्स ऑफ द रोड्स, जो ओल्ड व्हीकल्स बहुत ज़्यादा स्मोक रिलीज़ करते हैं, उनको ऑफ द रोड मतलब उनको डंप कर देना चाहिए, उन्हें रोड पे नहीं आने देना चाहिए. बट विल इट हैपन, क्या ऐसा होगा? Who will bell the cat to check stubble burning in the neighboring lands? Who will bell the cat? अब ये एक फ्रेज है, bell the cat मतलब ये रिस्क कौन लेगा भाई? सबसे पहले to check stubble burning in the neighboring lands. नेबरिंग लैंड्स, अब दूसरे पड़ोसी की ज़मीन में वो कुछ कूड़ा जला रहे हैं, धुआं उठा रहे हैं, तो कौन जाएगा लड़ने की? ऐसा मत करो. प्रदूषण की जहाँ तक बातें हैं, ठीक है. द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इज़ द ईजिएस्ट ऑफ द थ्री टू कंट्रोल. कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स देखो, जहाँ पे मकान बन रहे, बिल्डिंग्स बन रही, कितना पोल्यूशन वहाँ पर. सो काव्य कहती है व्हाट अबाउट पोल्यूशन फ्रॉम फायरवर्क्स ऑन दिवाली. दिवाली पे फायरवर्क्स पे कितना ज़्यादा पोल्यूशन होता है, ठीक है. समझ में आ रहा है, फायरवर्क्स. नेक्स्ट हम इसको यहाँ तक मैं सोच रही, या दिवाली. What about pollution from fireworks? Fireworks क्या होते हैं? पटाखे. There have been some limitations on the use of crackers at least in Delhi. दिल्ली में कहीं ना कहीं क्रैकर्स यूज़ करने पर दिल्ली में थोड़ा सा लिमिटेशंस रखा गया था. बट इम्प्लीमेंटेशन इज़ नॉट ईजी. लेकिन लोगों को उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करवाना इज़ नॉट ईजी, इतना आसान नहीं है. बट टू बी फेयर, सच कहूँ तो आई एम नॉट टू कंसर्न अबाउट क्रैकर्स बिकॉज देयर इम्पैक्ट इज़ ओनली फॉर फ्यू डेज़. वैसे मैं सच बताऊँ तो मुझे क्रैकर से उतना ज़्यादा मेरा उन पे मैं बात नहीं करूँगी, क्योंकि क्रैकर का जो पोल्यूशन है वो तो कुछ ही दिन होगा, दिवाली में ही होगा ना. आई एम मोर बॉदर्ड अबाउट द मंथ ऑन मंथ हाई लेवल ऑफ पोल्यूशन राइजिंग आउट ऑफ अदर सर्कमस्टेंसेस. मैं ये महीनों दर महीने अदर सर्कमस्टेंसेस मतलब और भी बहुत सारी वजह है ना, व्हीकल है, कहीं पे फैक्ट्रीज बन रही हैं, वो स्मोक है, बहुत तरह से जो पोल्यूशन हो रहा है, मैं उनसे ज़्यादा परेशान हूँ. काव्य, आई अग्री बट आई थिंक रेजिडेंट्स टू हैव सम पार्ट इन कंट्रोलिंग पोल्यूशन. रेजिडेंट्स माने निवासी, कहीं रहने वाले लोगों को भी कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा रोल है इन कंट्रोलिंग, हैव सम पार्ट इन कंट्रोलिंग पोल्यूशन. वो भी पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं. वी कैन स्टॉप पीपल फ्रॉम बर्निंग पॉलीथीन बैग्स एंड अदर डेंजरस वेस्ट इन विंटर. विंटर में हम लोगों को अगर लोग रोकना, वी कैन स्टॉप, हम रोक सकते हैं पीपल फ्रॉम बर्निंग पॉलीथीन, लोगों को क्या करने से, पॉलीथीन जलाने से, पॉलीथीन बैग्स एंड अदर डेंजरस वेस्ट इन विंटर. और जाड़ों में और इस तरह का जो प्लास्टिक वेस्ट है इसको जलाने से लोगों को रोका जाए. तो जो स्मोक है, जो वहाँ पे बात किसकी हो रही, पोल्यूशन इन एयर. विंटर में ज़्यादा कोहरा जो हो जाता है उसमें सारी गंदी हवा मिक्स हो जाती है. वी कैन ऑल्सो रीच कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ इन आवर एरियाज ड्यूरिंग द पीरियड इट इज़ फॉरबिडन. जिस पीरियड में उसे रोका गया है, जो कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है बिल्डिंग्स का, वहाँ पर इतना कुछ, ठीक है, तो वहाँ पे भी जाके हम लोगों को इस चीज़ के लिए समझा सकते हैं. Ankita, right, what we usually don't pay attention to the case that pollution, particularly in the winter months, is not just in Delhi aspect. It sees this month of North India. It's all about पूरे North India में the air quality index AQI कहते हैं of small cities as Gwalior, Agra and Lucknow often gets more critical than Delhi's. Air
क्वालिटी इंडेक्स चेक किया जाता है, ठीक है। तो वो छोटी जगह का तो और भी डेंजरस हो जाता है, इवन क्रिटिकल माने बहुत ज़्यादा खतरनाक देन दिल्लीज, एंड दे डोंट गेट द सेम कवरेज इन द नेशनल मीडिया एज मेट्रो सिटीज़ एज सच एज दिल्ली डू। अब दिल्ली की बात तो मीडिया में भी आती रहती है कि दिल्ली में इतना पोल्यूशन हो गया, ये कर रहे हैं, केजरीवाल जी ने ऑड एंड इवन लगा दिया, मास्क पहन रहे हैं, बट छोटी सिटी में तो लोग इस बात की कोई चिंता ही नहीं करते, वो कह रही है। दैट्स करेक्ट, एंड पोल्यूशन इज इम्पोजिंग सच ए हैवी टोल ऑन ह्यूमन बींग। इम्पोजिंग हैवी टोल माने बहुत भारी पड़ रहा है ह्यूमन लाइफ के लिए। आई वॉज रीडिंग इन द न्यूज़ पेपर दैट इंडिया हैज़ द क्वेश्चनेबल डिस्टिंक्शंस ऑफ मोस्ट एक्सटिंक्शन बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, एंड मोस्ट ऑफ देम आर एसोसिएटेड विद द एयर पोल्यूशन। इंडिया में सबसे ज़्यादा क्या पाया जा रहा है? एयर पोल्यूशन, हवा से जो वायु प्रदूषण। इन 2015 मोर देन 2.5 मिलियन पीपल डाइड इन इंडिया बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन से होने वाली बीमारियों से लगभग 2015 में 2.5 मिलियन पीपल डाइड। अंकिता थोड़ा सा रह गया। अंकिता कहती है आई टू रिमेंबर रीडिंग इन द न्यूज़ पेपर दैट AQI, व्हाट इज AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स इन दिल्ली एनरोल्ड द सेटिस्फैक्ट्री जोन फॉर द फर्स्ट टाइम इन मैनी मंथ्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन। कि सालों बाद रेनी सीजन में पहली बार दिल्ली की बात हो रही है कि सेटिस्फैक्ट्री माने क्या होता है? संतोषजनक रहा यहाँ का इंडेक्स। किसका इंडेक्स? एयर क्वालिटी का। सर्कमस्टांसेस हैव कम टू सच अ वे दैट वी हैव एन एक्सलेशन ऑफ रिलीफ when the AQI goes from very poor to poor category। जब हमारी एयर क्वालिटी इंडेक्स पुअर टू पुअर कैटेगरी मतलब बहुत ख़राब हो जाती है कि सच अ वे दैट वी हैव एक्सलेशन ऑफ रिलीफ, वी सर्कमस्टेंसेस हैव कम टू सच अ वे दैट वी हैव एन एक्सलेशन ऑफ रिलीफ। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा क्वालिटी इंडेक्स अगर ठीक रहता है तो थोड़ा हम रिलीफ की सांस ले पाते हैं। इमेजिन सेटिस्फाइंग लेवल्स कम वंस इन फ्यू मंथ्स एंड दैट टू बाय द हार्मनी ऑफ नेचर। हार्मनी माने हार्मनी वैसे होता है भाईचारा, प्रेम, ठीक है। नेचर माने रेनफॉल की वजह से, बारिश की वजह से थोड़ा मौसम वहाँ पे ठीक होता है, तो वो भी कुछ महीनों में। AQI इन द गुड डिवीजन सीम्स टू बी अ फार ऑफ ड्रीम। पर एयर क्वालिटी इंडेक्स इन द गुड डिवीजन मतलब अच्छे रूप में हर महीने पाया जाना इन बड़ी सिटीज़ में अपने आप में एक फार ऑफ ड्रीम मतलब बहुत दूर का सपना रह गया है। काव्य कहती यू हैव सम्ड द स्टेट ऑफ मैटर्स क्वाइट वेल। तुमने स्टेट्स ऑफ मैटर मतलब आज की जो खास बात है, मुद्दा है दिल्ली का, उसको बहुत अच्छे से बोला। लेट्स होप कंडीशंस इम्प्रूव। देखो ये लाइन, लेट्स होप, चलो आशा करते हैं, होप माने उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, कंडीशंस इम्प्रूव, कि स्थितियाँ इम्प्रूव होंगी। अंकिता यस। तो ये भी एक कॉन्वर्सेशन था, इट वॉज अ लॉन्ग कॉन्वर्सेशन। ध्यान से सुनो, समझने की कोशिश करो और लिखो, ठीक है। जैसे और आपस में दो बच्चे आप रोल प्ले कर सकते हैं, एक बच्चा काव्य बन सकता है, एक अंकिता, एंड देन यू कैन स्पीक इट अप। इट विल इम्प्रूव योर स्पीकिंग पार्ट एट लीस्ट, ठीक है। थैंक यू।